हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। कैसे पता चलता है कि आपके पर्सन कर्मा फेस कर रहा है या नहीं? देयर आर 5 साइंस एक्चुअली, वेरी ब्रॉड साइंस। इनमें से कोई एक, दो या सारे हो सकते हैं। कभी कभी एक के बाद एक आता है। तो आई ट्राई टू एलाबोरेट ऑन देम वन बाय वन। सबसे पहले, और ये मैं पार्टनर की बात कर रही हूँ जो लोग बहुत ही टॉक्सिक है, टॉक्सिक पार्टनर्स, नर्सिसिस्ट, अवॉइडेंट के कैटेगरी, सब कैटेगरीज इसमें मैं नहीं जा रही हूँ। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, टॉक्सिक। सो आपको यूनिवर्स ये साइन देगी, ये 5 साइन में से आपको पता चल जाएगा इफ एनी ऑफ दिस इज हैपनिंग विथ योर पार्टनर। अगर आपको पता है या फिर इस वन और मोर इज हैपनिंग, आपको पता है, तो यू नो दैट आपके पर्सन को कर्मा मिलना शुरू हो गया है। नंबर 1, देयर रिलेशनशिप्स गेट हिट। जो भी उनके डजंट मैटर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है या नहीं, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस कॉलीग्स, सोशल सर्कल्स, जो भी है ना, जो भी जिस भी किस्म का उनका जो रिलेशनशिप जिसके भी साथ है, सो योर टॉक्सिक पर्सन, आप देखोगे कि स्टार्ट्स स्लोली लूजिंग ऑन दोज कनेक्शंस। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी छोड़ के चले गए या फिर माँ बाप घर से निकाल दिया या फिर बॉस ऑफिस से धक्का मार के निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट people will start distancing them from that toxic person. They will no longer be willing to buy his lies. अब हर भी हो सकता है, मेल फीमेल अपने हिसाब से लगा लो। So people will no longer be interested in buying their lies, their manipulation. अब टॉक्सिक जो लोग होते हैं ना, एक टॉक्सिक पर्सन का, नर्सिसिस्ट बोलो, अवॉइडेंट बोलो, दे फीड ऑन पब्लिक वैलिडेशन। लोगों की जो वैलिडेशन, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर, लोग उनको अच्छा बोलेंगे, उनके बारे में सब ताली बजाएंगे उनको देख के, चीयर लीडर्स, यू नो, टॉक्सिक पीपल, नर्सिसिस्ट, अवॉइडेंस, दे ऑलवेज नीड देयर ओन चीयर लीडर्स। दे नीड कंट्रोल ओवर पीपल एंड दे क्रिएट दिस कंट्रोल वाया मेनी थिंग्स। ऐसा नहीं है कि चाबुक से मार मार के कंट्रोल करते, नहीं। They have a very sweet way of manipulating. They are charmers. They can project themselves as empaths. वो लोग होते भी है to some extent false empaths, as in intuitive cognitive empathy. I got this term. इंट्यूटिव कॉग्निटिव एम्पैथी, इसमें ये टॉक्सिक पीपल, स्पेशली नर्सिसिस्ट, एक्सपर्ट होते हैं। एज इन ये लोग समझ जाते हैं, ये लोग बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। ये लोग आपको देख के, आपके बॉडी लैंग्वेज, आप क्या बोल रहे हो, देयर इज अ सेइंग इन बंगाली, हाँ करले हावड़ा बुझे जाए। इट्स लाइक समवन ओपन्स देयर माउथ एंड द अदर पर्सन को समझ में आ जाता है कि वेयर दैट पर्सन वांट्स टू गो। सो they are very highly intuitive person and they can actually read your mind. They are very good mind readers. So accordingly they will create a mask and wear it as if they can understand. No one can understand you better than them. उनसे ज्यादा आपको कोई समझ ही नहीं सकता है। वो लोग परफेक्ट है आपके लिए, वो लोग आपके दुख को अपना दुख मान के चल रहे हैं। ये सब झंडूगिरी करके आपके ऊपर ये लोग पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। और सिर्फ ये लव रिलेशनशिप में नहीं है, हर रिलेशनशिप में है। अगर आप देखोगे, एक पीपल प्लीजिंग बिहेवियर का एग्जांपल होगा, सपोज आपके पर्सन को बिल्कुल ही चलो फुटबॉल में दिलचस्पी नहीं है, पर ये लोग बहुत ही वाइज, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। इंटरेस्ट ना होते हुए भी इन लोगों को हर टॉपिक के ऊपर ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है ना। जैसे मुझे बिल्कुल केमिस्ट्री पसंद नहीं है, बट मुझे एक लेवल तक तो एक बेसिक केमिस्ट्री का तो ज्ञान है, बिकॉज दैट इज वाई वी ऑल स्टडीड। सो ज्ञान होता है सब की चीज में, इंटरेस्ट ना भी हो सकता है। पर सपोज कि एक ऐसे सोशल गैदरिंग में वो लोग गए हैं जहां एक फुटबॉल एक्सपर्ट आए हैं, तो अभी उस फुटबॉल एक्सपर्ट से इसको वैलिडेशन चाहिए होता है, तो वो अपना फुटबॉल का ज्ञान इसको झाड़ते हैं।
to attract his or her attention, to gain control over his or her attention, to get that validation from that person. So जब कर्मा हिट होती है ना, तो ये जो रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाते हैं, बट दे स्टार्ट डिस्टेंसिंग. ऐसा नहीं है कि उसको दूर भगा दिया, अनफॉलो कर लिया, अनफ्रेंड कर लिया, ब्लॉक कर दिया ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं होता है. बट पीपल गेट टू नो देयर रियल फेस. वो मास्क अभी भी पहना होता है, क्योंकि हर वक्त वो लोग मास्क पहने हुए होते हैं, बट दैट मास्क हैज स्लिप्ड सो मेनी टाइम्स दैट असली चेहरा टाइम टू टाइम लोगों को समझ में आ गया है. सो पीपल आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन ट्रस्टिंग हिम. थर्ड पार्टी भी अभी उसके साथ है भी, तो भी उसको फुल तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाएगा या पाएगी. एंड पीपल विल स्टार्ट, लाइक आई सेड, कि एक ठीक है, हाय हेलो हाँ जी ठीक है, बट दे वोंट बी इनवाइटिंग देम ओवर थिंग्स. ऐसा बहुत टाइम में होगा कि इनविटेशन मिस कर जाएंगे सोशल गैदरिंग्स में वो लोग को, या फिर अगर इनवाइट किया भी जाएगा तो उन लोगों को इग्नोर किया जाएगा. एन एग्जाम्पल, सो दे विल स्टार्ट लूजिंग कंट्रोल ओवर पीपल अराउंड देम, जिस पर उनको स्पेशली जिनको वो लोग जिनसे वो लोग वो सेफ्टी और कंफर्ट डिराइव करते हैं. दे नीड टू, टॉक्सिक पीपल ऑलवेज नीड स्टैटिक सोर्स ऑफ कंफर्ट, जहां से उनको कंफर्ट और सेफ्टी मिलता है, एंड मल्टीपल डायनामिक सोर्सेस. एक स्टैटिक सोर्स चाहिए होता है, चाहे वो उसका स्पाउस हो या कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो, जो भी हो, वो लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि वो उसका स्टैटिक सप्लाई ऑफ, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ कंफर्ट एंड सेफ्टी होता है, एंड वैलिडेशन होता है. और बाकी उसको डायनामिक सोर्सेस चाहिए होता है. तो फॉर अ वेरी गुड एग्जाम्पल विल बी के एक पति जो हमेशा अपने पत्नी के ऊपर पत्नी को कंट्रोल करते हुए आया है, उसको नीचा दिखाता हुआ आया है. नाउ दैट पत्नी विल सडनली बी वेकिंग अप एंड स्मेलिंग द कॉफी एंड लीविंग हिम, और इवन इफ विथ हिम she will distance herself from him and she will start building her own life her own way. तो अभी उसका वो कंट्रोल उसकी बीवी पर नहीं चलेगा. तो पहले तो वो फिर से मैनिपुलेट करके बीवी को वापस लाना चाहेगा, और अगर नहीं कर पाया तो बीवी को बदनाम करना शुरू कर देगा, उसके पीठ पीछे कुछ बोलना शुरू कर देगा. सो बेसिकली दे विल लूज कंट्रोल ओवर देयर रिलेशनशिप, एंड देयर रिलेशनशिप विल स्टार्ट डिस्टेंसिंग, people will start distancing themselves from the toxic person. Number 2 will be hit. इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है अ हिट टू देयर रेपुटेशन. अवॉइडेंस, नार्सिसिस्ट और एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक पीपल, दे थ्राइव ऑन रेपुटेशन. अगेन हीरो या हीरोइन बन के सबके साथ रहना होता है, वही उसका वैलिडेशन होता है. और उसके लिए वो लोग मैनिपुलेट करते हैं, डिसीव करते हैं, एक फॉल्स फसाड वो लोग क्रिएट करते हैं, मेक बिलीव वर्ल्ड क्रिएट करते हैं टू मेक श्योर कि वो लोग बहुत ही रेपुटेड इंसान है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही प्रेशियस है, उन जैसा कोई नहीं है. तो समथिंग विल हैपन कि देयर रेपुटेशन विल गेट अ हिट. समथिंग विल हैपन, समथिंग विल कम इनटू फोर. हो सकता है कि एक बॉस जो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स का प्रोजेक्ट चुरा के अपना नाम से उसको पब्लिश करके या उसको अपना नाम कमाता होगा, अपना रेपुटेशन कमाता होगा. सो सडनली एन एक्स एम्प्लॉई विल एक्सपोज हिम एंड हिज रेपुटेशन विल जस्ट फॉल इनटू पीसेस. या फिर एक नार्सिसिस्ट जो एक के बाद एक विक्टिम बनाता जा रहा है. कोई एक्स विक्टिम आके अपना भांडा फोड़ देगी, और ऐसे ही सोशली भांडा फोड़ेगी, पब्लिकली भांडा फोड़ेगी उसका, क्या वो मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा, कहीं भागने लायक नहीं रहेगा. उसका रेपुटेशन विल बी हिट इन अ बैड वे, इन अ बिग टाइम बैड वे. Number 3 will be he or she will be losing on finances. उसका फाइनेंशियल लॉस स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेपुटेशन जो हिट हुआ है उसकी वजह से. ही विल स्टार्ट लूजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, ही विल स्टार्ट लूजिंग
इन्विटेशंस एंड जो भी है, मतलब देयर विल बी अ सीवियर फाइनेंशियल लॉस, बिकॉज नर्सिसिस्ट, स्टॉक अवॉइडेंस जैसा टॉक्सिक पीपल जो होते हैं वो लोग दे यूज देयर मनी ऑल्सो टू मैनिपुलेट अदर्स. तो वो मनी पावर फ्लॉन्ट करता है, वो हमेशा पैसा दे के चुप कराया जाता है, या फिर सपोज थर्ड पार्टी का सारा जो मटेरियल नीड्स है उसको पूरा करके थर्ड पार्टी के मुंह बंद करके रखा जाता है कि मैं बाहर जो भी करूँ लौट के तुम्हारे पास आऊँ, वही लेके तुम खुश हो जाओ. या फिर हो सकता है कि अपना एक ग्रैंडियोस मेंटेन करने के लिए ओवर स्पेंडिंग या जो भी है. सो वट एवर जनरली ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने लाइफ में बहुत रेपुटेशन और पैसा दोनों ही बहुत कमाए हुए होते हैं, बट ये दोनों ही अल्टीमेटली जब कर्मा हिट करती है तो ये लोग विल स्टार्ट लूजिंग दिस थिंग्स. सो नाउ दे डोंट हैव द मनी, they will lose out on opportunities, jobs, business ventures, whatever. So and as a result of which उनका जो पावर प्ले का मोड था वो थोड़ा स्टक हो जाएगा. नंबर 4 विल बी हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है, विथ और विदाउट, मैं ये बोल रही हूँ कि एक के बाद एक हो भी सकता है या फिर कोई एक भी हो सकता है, कोई एक कंडीशन भी हो सकता है. अचानक से उन लोगों का हेल्थ बिगड़ जाएगा. शायद ऑन द सर्फेस दे विल स्टिल बी लुकिंग हैप्पी गो लकी, वेरी चर्पी, वेरी डैशिंग, वेरी स्माइलिंग एंड ऑल दैट, बट अंदर ही अंदर देयर एंटायर वर्ल्ड विल बी क्रम्बलिंग डाउन. इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, ये जो रेपुटेशन हुआ है, ये जो लोग डिस्टेंस करने लगे हैं, ये जो फाइनेंसेस हिट हुए हैं, इतना कुछ उन लोगों के दिमाग में, कोई लीगल बैटल शायद स्टार्ट हुआ होगा, या जो भी है व्हाटएवर, जितना भी सब कुछ है ना, सो एक साथ उन लोगों को हिट करेगी. एंड दे आर बाय नेचर, क्योंकि ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहता है इन लोगों का, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑलवेज स्टार्ट्स हियर. सो दिमाग में इन लोगों का कचरा भरा होता है, और द एंजाइटी, द एगनी, द डिस्गस्ट, the irritation, the stress will take a toll on them. They will start losing weight, they will have heart related circulatory problems, heart related problems, high blood pressure, sleep apnea, insomnia, migraine, sinus, tinnitus, ऐसे कुछ digestive issues, सेक्सुअल इश्यूज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या जो भी है फीमेल्स का जो भी होते हैं. सो व्हाटएवर, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ विल बी हिट वेरी बैडली. डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपके पर्सन को कोई मेंटल रिहैब सेंटर में जाना पड़े, या फिर किसी वजह से, कोई सीवियर बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े, या फिर कोई टर्मिनल इलनेस हो जाए. आई एम नॉट, ये मैं किसी के बारे में ये नहीं चाहती हूँ, पर ये मेरा चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट इट इज अबाउट टू हैपन, बिकॉज यूनिवर्स भी ये लॉज ऑफ कर्मा यूनिवर्स ने बनाया है, पर इवन यूनिवर्स हैव टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ कर्मा. इवन यूनिवर्स इज नॉट स्पेयर्ड ऑफ कर्मा. भगवान माधव खुद आके दिखा के गए हैं कि भगवान को भी कर्मा फेस करना पड़ता है अगर एक मॉर्टल बॉडी लेके उसको आना होता है तो. सो and the fifth sign will be an obsession over an ex-victim or ex-victims. स्पेशली एक विक्टिम के लिए ही होता है. आई एम फीलिंग लाइक कॉफिंग आउट ऑफ नोवेयर. योर पर्सन रियली doesn't want me to tell you all this. Anyway, I will tell. सडनली आपके ये जो टॉक्सिक पर्सन होता है, नर्सिसिस्ट, अवॉइडेंट, या जो भी टॉक्सिक पीपल होते हैं, उन लोग के दिल में ना अचानक उनके एक्स के लिए
एक्स विक्टिम के लिए एक ऑब्सेशन पैदा हो जाता है जब वो लोग देखते हैं कि वो एक्स अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, अपने वो एकदम अपने धुन में मस्त है। रियल होना चाहिए, हाँ, बिकॉज अगेन दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव कॉग्निटिव एम्पैथी। सो वो लोग समझ जाएंगे। इफ यू आर फेकिंग इट दे विल अंडरस्टैंड जस्ट लाइक दिस, दे विल अंडरस्टैंड द सिग्नल्स जस्ट लाइक दिस, एंड फिर वो लोग और कोई एक्स विक्टिम के तरफ झुक जाएंगे जो एक्चुअल में आगे बढ़ गया है या बढ़ गई है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अभी देखो, ये जो टॉक्सिक पीपल है ना, इन लोगों को हमेशा राज करना होता है, ठीक है, किसी और अपने सिंहासन नहीं बनाना होता है। किसी को अपने सिंहासन से उतार के वहां बैठ के, उसके सिंहासन पे बैठ के उसको पैरों तले रख के रूल करना होता है। इट्स लाइक दे एक्चुअली ब्लर द थिन लाइन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। वो लोग इस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि उनके जो विक्टिम्स होते हैं वो लोग को समझ में नहीं आता है कि फैंटेसी क्या है और रियलिटी क्या है। देयर लव इज लाइक अ कोरोसिव एसिड। वो होता है ना, एसिड में कुछ भी डालो तो वो गल जाता है, इंसान को भी डाल दो तो वो भी ऐसे उसका हड्डी मांस सब गल जाती है। सो इट्स लाइक एन कोरोसिव एसिड। देयर लव इज लाइक अ कोरोसिव एसिड। तो जब ये लोग आपके लाइफ में होते हैं तो आपकी बाउंड्री को ऐसे एसिड में गला देते हैं, अपने बाउंड्री को, आपके रैशनल थिंकिंग को, आपकी आइडेंटिटी को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आपके पूरे जो अस्तित्व है उसको ही वो लोग पिघला के नहीं, गला के रख देते हैं। दे जस्ट कोरोसिव एसिड में ऐसे डुबो देते हैं आपको और आप गल जाते हो। और जब आप ये अपना आइडेंटिटी, अपना ये इतना सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है, आपके एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया जाता है, सो ऑटोमेटिकली यू टेंड टू बिकम वेरी कंफ्यूज्ड, यू नो। अब क्या करूं क्या ना करूं, वो होता है ना, हम लोग दूसरे के पास सजेशन या एडवाइस के लिए तभी जाते हैं जब हम लोग से वो नहीं संभाला जाता है। तो इस टाइम पे आप एक लीडरशिप ढूंढते हो, आप एक लीडर ढूंढते हो जो आपका हाथ पकड़ के सही रास्ते ले जाए। तो तब आप ये जो टॉक्सिक आपके पार्टनर पर्सन है, इसकी एंट्री होती है आपके त्राता के रूप में, आपके सेवियर के रूप में। वो लोग बोलते हैं यस आई एम योर लीडर, और वो लोग हाथ पकड़ के आपको सामने ले जाते हैं विदाउट इवन मेकिंग यू रियलाइज कि एक्चुअली वो लोग स्लॉटर हाउस में आपको ले जा रहे हैं। वहां आपका कटाई होने वाली है, आपको हलाल किया जाएगा वहां। सो अभी जब आपको समझ में आ गया है एंड यू जस्ट आपको समझ में आया कि जिस तरह जो खाना खाने के बाद, अगर कोई खाना खाने के बाद आप बीमार पड़ जाओ तो नो मैटर हाउ डिलीशियस दैट फूड इज, आपको वो नहीं खाना चाहिए। तो सिमिलरली ऐसा एक रिलेशनशिप जो आपको खा रही है उससे बच के निकलना चाहिए। द मोमेंट यू रियलाइज दिस एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट टॉक्सिक पर्सन, you don't want him back in your life, you are living your life, you are building your own life, you are creating your own happiness। आप खुश हो अकेले या किसी और के साथ या whatever, आप अपने लाइफ में जब भी fully focused हो, bang, that is the time when your toxic person will start growing a severe obsession for you, और उसको लेके वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। they will become a victim to their own chaos। वो लोग अपने ही जाल से नहीं निकल पाएंगे। जितना आपके बारे में सोचते रहेंगे या अपनी एक्स विक्टिम के बारे में जो भी है उसके सोचते रहेंगे, उतना ही वो ना कुछ बोल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, आपके सामने आ नहीं सकते हैं। इतना रिग्रेट, इतना गिल्ट, इतनी एगनी, सबको लेके वो पूरा पागल हो जाएंगे। सो अगर ये 5 चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही है या 5 में से एक भी हो रहा है, तो रेस्ट एश्योर्ड कि द यूनिवर्स हैज स्टार्टेड वर्किंग इन योर फेवर। कर्मा इज ऑलरेडी has already started hitting them, and it will only get worse because toxic people are actually, they literally struggle with their emotions, struggle to process their emotions। और जब तक आपका थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं रहता है, जब तक आप खुद को जब तक डिसीव करते रहते हो ना, तो आप बस वो नीचे ही, वो खाई में ही गिरते जाते हो। वहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता है क्योंकि आपने खुद वो रास्ता बंद करके रखा हुआ है। सो दीज आर द 5 साइंस जो
और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे आपको। आप इंटरनेट में ब्राउज करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं भी अपने आप को वैसे ही एडुकेट करती हूँ, बुक से, ऑनलाइन रीडिंग से, ऑनलाइन जो भी है वो से एडुकेट करती हूँ, और जो भी अपने लिए सीखती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप में से किसी का कोई मदद हो जाए तो इट विल बी, मुझे पता होगा कि मुझे लगेगा कि मैंने अपना सोल पर्पस पूरा किया है या फिर कर रही हूँ। सो मुझे पता चला, मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना ये बात ज़रूरी है, तो आई शेयर इट विथ यू। होप इट हेल्प्स। टेक केयर, बाय।